आज हम आपको वर्क एनर्जी एंड पावर में चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले जैसे हमने वर्क एनर्जी एंड सम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया है और उसी के बारे में एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर जैसे आपका लास्ट टॉपिक इसका है पावर। सो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज पावर? पावर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म यदि पावर को अपन बोले तो W/P द रेट ऑफ वर्क डूइंग इज नोन एज अ पावर। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया है कि पावर ऑफ एन एजेंट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन बाय इट, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये जैसे आपका हो गया पावर की डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म है। इन अदर वर्ड hence rate of doing work is known as power. Power, अब जैसे as we know that work is also force into displacement. So if we put in the places of W, W is equal to F into S. It means force into displacement. Then we get power equal to force into displacement divided by time taken. And as we know that displacement divided by time is equal to velocity, thus power is also defined in terms of force and velocity. It means force into velocity. Now, thus power is equal to work upon time or force into velocity. And now SI unit. What is SI unit of power? So वर्क का यूनिट जैसे आपका जूल है और ये सेकंड हो गया। जूल डिवाइडेड बाय सेकंड एक्चुअल एसआई यूनिट जैसे इसका जेम्स वाट साइंटिस्ट के ऑनर के नाम पर वाट से डिनोट किया जाता है। द यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट, इट इज इक्वल टू जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। एंड अनदर बिगर यूनिट used by engineers as 1 kilowatt is equal to 1000 watt and 1 horsepower is equal to 746 watt. Thus, now you should know what is the difference between power and energy. It means distinction and destinations between power and energy. Power और energy में क्या difference है ये भी आपको जानना है। So, energy, the energy of an object tells the total amount of work it can perform without any reference to the time. बिना टाइम की जानकारी दिए हुए माने कितना वर्क किया गया ये एनर्जी आपको बताती है। नाउ वैसे आप इसको डिफाइन करके भी डिफरेंस बता सकते हैं, बट मेन डिफरेंस इट मीन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। एनर्जी में आपका टोटल कैपेसिटी ऑफ वर्क जो किया जाता है वो आप एनर्जी से जानते हैं। एंड पावर में क्या है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन एंड नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये मेन डिफरेंस है आपका। पावर का जैसे एसआई यूनिट आपका वाट हो गया, एनर्जी का एसआई यूनिट आपका जूल हो गया। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज किलोवाट आवर? ये डब्ल्यूएच से डिनोट किया जाता है। ये देखेंगे एज गिवन यूनिट 1 किलोवाट आवर, इट मीन्स 1 किलोवाट into 1 hour। Now we going to change it as in kilowatt, it means 1000 watt, and 1 hour is also write as 1 hour। Now thus 1 hour is equal to 3600 second and वर्क इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड। ये जैसे हमने यूनिट लिखा सेकंड विल बी कैंसिल टू ईच अदर। फाइनली वी गेट 1000 into 3600 जूल एंड इन साइंटिफिकेशन फॉर्म वी कैन राइट इट एज 3.6 into 10 to the power 6 जूल और इट इज आल्सो इक्वल टू 10 to the power 6 जूल इज इक्वल टू 1 मेगाजूल। सो 1 किलोवाट hour is equal to 3.6 megawatt joule. Now see your exercise problem as problem number 4 I am taking here. It is numerical. See the numerical problem is here as given. Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to
2 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक डेफिनेट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं 20 kg मास के ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर के 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आपको कितना वर्क इस पर कैलकुलेट किया गया फोर्स के द्वारा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एट वी आर गिवन हियर मास and it is initial velocity. After applying the force we get final velocity, the value of v. So by work energy theorem we know that work is equal to half mv square minus half mv square, taking m as a common. Finally we get 1 by 2m into u square minus d square. Given here mass is equal to 20 kg and the value of initial velocity 5 meter per second and final velocity 2 meter per second. So 5 square minus 2 square and the unit here kg meter per second square. Thus 35 minus 4 it means 21 and 2 10 are, so 10 into 21 joule, and the work done to change the velocity of 20 kg object from 5 meter per second to 2 meter per second is equal to 210 joule. Is the answer of this question. Now see next question number 9. What is your 9th question? Given as a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 225 यूनिट एक सर्टेन हाउस होल्ड में जो एनर्जी यूनिट्स आपका इलेक्ट्रिसिटी है गिवन सपोज लग रही है एक मंथ में, तो आपको ये बताना है कि कितना एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। सो हियर एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 250 यूनिट्स, इट मींस 250 किलोवाट आवर एंड kilowatt change in watt and hour change in second. So 250 into 1000 into 3600 seconds and watt second it means here joules. So 25 into 36 into 10 to the power 6 joules and 25 into 36 it means 900, and in scientific notations and in scientific notation we can write it as 9.0 into 10 to the power 8 joule total energy consumed is the answer of this question. Now see your next question, question number 10. Question number 10 is here an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. क्वेश्चन के आधार पर जैसे आपका बोला जा रहा है यहाँ पर कि 40 kg किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास आपका 40 kg है, आप 5 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और ये भी पूछ रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स किनेटिक एनर्जी। ऐसे केस में आपको किनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करना है उस स्थिति में जबकि आपका ऑब्जेक्ट जो है हाफ वे पर है। हाफ वे का मीनिंग हो गया कि यदि 5 मीटर अबव द ग्राउंड है तो हाफ वे के अकॉर्डिंग 5 by 2 मीटर पर इट मींस 2.5 मीटर। यहाँ पर सबसे पहले यदि आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं according to your question, so as we know that potential energy is equal to mgh. m is given 40 kg, height is given 5 meter, and g gravity we know that using as here standard form 10 meter per second square. So gravity of earth it is 10 meter per second square, and here 5 meter height and m is equal to 40 kg. It means the unit of potential energy as a joule, and after multiply we get potential energy of an object at the height of 5 meter above the ground level is equal to 2000 joule.
Now, in second case, kinetic energy when the object is halfway down, we know that the formula of kinetic energy is equal to half mv square. आपको kinetic energy उस स्थिति में बताना है जब वे ऑब्जेक्ट आपका रास्ते में हाफ डिस्टेंस पर है। तो इस केस में हमको चाहिए वैल्यू ऑफ v, इट मींस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। वी नो दैट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square equal to e square plus 2gh, here v square minus u square equal to 2gh, so the value of initial velocity is equal to 0। जब आपका हाइट में है उस केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ऑब्जेक्ट जो है किनेटिक एनर्जी को गेन करेगा ऐसे केस में ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 एंड हाइट 2.5 मीटर। सो मीटर इनटू मीटर, मीटर इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये जैसे आपका हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड दस द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू v की आपकी रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड। v की जो वैल्यू आपकी हो गई √50 आप कह सकते हैं, लेकिन आपको v स्क्वायर की वैल्यू इनपुट करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने पूरी यूनिट को लिखा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मीटर है, इस कारण से हमने बोला मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू हो गई v स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर के नाते आप ये जानेंगे कि फाइनल वेलोसिटी यानी v की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड की होती है। यहाँ पर हमने v स्क्वायर की वैल्यू जब पुट किया तो ये kg और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप ये जानेंगे आफ्टर कैलकुलेशन 225 या 25 फॉर द 1000 जूल जो है किनेटिक एनर्जी होगी उस केसेस में जब आपका ऑब्जेक्ट हाफ वे डाउन के केसेस में रहेगा। इट इज आंसर ऑफ सेकंड केस। थैंक्स।